अयोध्या जिले के ग्रामीण क्षेत्र में पहुंची जन विश्वास यात्रा का भव्य स्वागत हुआ। गोसाईगंज विधानसभा के तारून में हुई जनसभा के दौरान निवर्तमान विधायक इंद्र प्रताप खब्बू तिवारी के समर्थकों ने जबरदस्त भीड़ इकट्ठा कर दी। भीड़ ने कानून मंत्री ब्रजेश पाठक से खब्बू तिवारी को जेल से बाहर लाने की मांग की। इस दौरान खब्बू तिवारी के समर्थन में जमकर नारे भी लगे। जनविश्वास यात्रा लेकर चल रहे प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 7 सालों से देश और प्रदेश की सेवा की है। सीएम योगी पिछले 5 वर्षों से अपने कार्यकाल में जनता का जो आशीर्वाद प्राप्त किया है, उसके लिए हम गांव-गांव जा रहे हैं और जनता का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ है, उसे बनाए रखना है। समाज के अंतिम व्यक्ति को महसूस हो कि सत्ता में उसकी भागीदारी है, उसकी सरकार है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि विधानसभा चुनाव में हमारा मुकाबला किसी पार्टी से नहीं। पिछली बार 325 सीट मिली थी, इस बार उससे भी अधिक सीटें मिलेंगी। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। प्रदेश में एकमात्र विकल्प भारतीय जनता पार्टी है, उसे जनता आशीर्वाद दे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 7 वर्षों में जिस ढंग से देश की प्रदेश की सेवा की और आदरणीय योगी जी ने पिछले 5 वर्षों में अपने कार्यकाल में जनता का जो आशीर्वाद प्राप्त किया है, उसके लिए हम गांव-गांव जा रहे हैं, अपने लोगों से मिल रहे हैं, जनता का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। जनता चाहती है, एक बड़ी डिमांड थी लोगों की, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे गांव आए, हमारी सड़क पर आए, हम उनका स्वागत करें। जनता की बेहद डिमांड के आधार पर, मांग के आधार पर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता हमें हाथों हाथ ले रही, आशीर्वाद दे रही है। कौन से मुख्य मुद्दे होंगे जिन पर आप चुनाव में जा रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे बड़ा मुद्दा हमारे सामने जो कानून का राज स्थापित हुआ है, इसे कंटिन्यू रखना है। दूसरा, वास्तव में गरीबों को मुख्य धारा में, गरीब को, आम आदमी को महसूस हो। हमारे प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो एकात्म मानववाद का सिद्धांत अपनाया था, यानी जो समाज के अंतिम पायदान पर व्यक्ति खड़ा है, उसको महसूस हो कि सत्ता में उसकी भागीदारी है, उसकी सरकार है। उसको सुरक्षा देने के लिए, उसको हम मजबूती देने के लिए, उसको जीवन के हर मामले में आगे बढ़ाने के लिए हमारा मुख्य उद्देश्य है। मुकाबला किससे है? हमारा मुकाबला किसी से नहीं है। पिछली बार जब 2017 में चुनाव हुआ था तो गठबंधन हमारा 325 से अधिक सीट जीता था। इस बार आप देखेंगे उससे अधिक हम सीट जीत के दोबारा सरकार बनाएंगे। में तीनों ही दल चुनाव लड़ रहे हैं, लोकतंत्र में उनका अधिकार है, लेकिन जनता का आशीर्वाद सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को मिला है। हर हिंदू के मन में, हर भारतवासी के मन में इस बात की तीव्र इच्छा है कि जो मुस्लिम आक्रांताओं ने हिंदुस्तान की अस्मिता पर, हिंदुस्तान की संस्कृति पर, हमारी सांस्कृतिक विरासत पर हमला किया था, उन्हें ध्वस्त किया था, उसे दोबारा पुनर्स्थापित किया जाए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उसे पुनर्स्थापित किया जा रहा है। अभी आपने देखा कि रामलला का भव्य मंदिर अयोध्या में बन रहा है। अभी आपने कुछ दिन पहले खबर देखी होगी, 1-1.5 महीना नहीं बीता है, कि हमारी जो मूर्तियाँ चुरा करके हिंदुस्तान से ले जा करके विभिन्न देशों में रखी गई थी, मां अन्नपूर्णा की मूर्ति को जिस प्रकार भारत में ला करके, उसे कनाडा से ला करके भारत में स्थापित दोबारा अन्नपूर्णा मां के मंदिर में उसी प्रकार वाराणसी में किया गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मां अन्नपूर्णा की तरह ऐसी 55 मूर्तियों को चुरा करके लोग ले गए थे। भारत की सांस्कृतिक विरासत को बचाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के लोगों से कहना चाहूँगा कि हमारे सामने एकमात्र विकल्प भारतीय जनता पार्टी है। अपना आशीर्वाद प्रदान करें।